A reaction can be spontaneous and a reaction can be non-spontaneous depending upon the conditions. If the reaction is occurring by itself, then we can say it's a spontaneous reaction which can occur by itself. Let's see a chemical reaction here, which is having a different enthalpies. यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो फर्स्ट स्टेप हमें दिया है, we will take the half of the reactant A and we will get a reactant B. सेकेंड स्टेप में अगर हम 3 times B को लेते हैं and we will get a new product that twice of C and D. And if we will take a new reactant E along with the A, we will get a 2D. And these are the enthalpies. While this reaction will occur, then this enthalpies are given in kilojoules per mole. So consider the following processes. इन processes को consider करके we have to be tell कि जब B और D reactant आपस में combine होंगे, combination reaction will occur there and we will get a new product E along with 2C. Then what will be change in enthalpy here? So अगर मैं यहाँ पे देखूं B plus D, मुझे B plus D किस तरह से फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे कि मुझे और जो राइट हैंड साइड पे है वहां पे E plus 2C है, ये तो फॉर श्योर है कि जो हमारा इक्वेशन सेकेंड है उसका तो यूज यहाँ पे हुआ ही है, क्योंकि D भी आ रहा है, 2C भी आ रहा है और A नहीं है यहाँ पे, बट A को यूज किया गया है, तभी हमारा जो B है वो किस तरफ आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो हम क्या करेंगे, लेट्स डू दैट। अगर मैं इक्वेशन, पहले तो मुझे ये लेके जाना है, पहले मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये मुझे कब मिलेगा। सो लेट्स सी दैट कि जो इक्वेशन A है दैट इज अ इक्वेशन, हमारा जो 1 है दैट इज हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A गिविंग अस B। क्या देता है हमें, वी आर गेटिंग हेयर अ B। तो जब जो हमारा फाइनल इक्वेशन है उसमें हाफ कहीं पे भी नहीं है, तो बेटर आई विल डू मल्टीप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन 1 विद 2, क्योंकि जो फाइनल मुझे जो रिजल्ट चाहिए उसमें कहीं पे भी हाफ नहीं है और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। तो मुझे जो हाफ है उसे रिमूव करना है, मैं क्या करूंगी, मल्टीप्लाई कर दूंगी इक्वेशन 1 को 2 के साथ। तो व्हाट आई विल गेट, यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, दैट इज A गिविंग अस 2B। मैंने क्या कर दिया, ऑन मल्टीप्लाइंग, इम्प्लाइज का साइन लगा देते हैं, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 वी आर गेटिंग दिस वन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, लेट, अब क्योंकि मुझे और कहीं पे भी कुछ रिमूव नहीं करना, लेट ऐड इक्वेशन सेकेंड इन दिस वन। तो इसमें मैं क्या करूंगी, ये मेरा न्यू इक्वेशन 1 हो गया है, यहाँ पे ऑन एडिंग इक्वेशन 2, इसे हम क्या करते हैं, इसमें अब हम इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 2 3 लिखा हुआ है, तो मैं अब इसमें इक्वेशन 2 को ऐड करती हूँ, तो क्या हो जाएगा, दैट इज A प्लस A में मैंने इक्वेशन 2 ऐड करना है, दैट इज 3B गिविंग अस 2B यहाँ पे था, और यहां से क्या मिल जाएगा, दैट इज 2C प्लस D। ठीक है, तो ये मुझे मिल गया। अब क्या करेंगे, मुझे चाहिए क्या, B प्लस D। अब B प्लस D, अगर मैं इनको माइनस करते हैं हम इक्वेशन को, ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड, इसे हम क्या कर लेते हैं, इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन, लेट बी राइट P। ठीक है, जो नया बना, तो ऑन एडिंग इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन P, ये जो हमारा न्यू आया था इसे हमने P बना लिया, और इसे हम PQ, इसे हम नाम दे देते हैं Q। ये जो न्यू इक्वेशन है ये Q बन गया। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम
इक्वेशन Q से हमने इसे माइनस करना है, तो क्या हो जाएगा a प्लस 3b, क्या माइनस करेंगे, इक्वेशन 3 को माइनस करेंगे तो वो क्या है, यहाँ माइनस आ जाएगा e प्लस a, यहाँ पे e प्लस a है, गिविंग अस यहाँ पे क्या क्या है, दैट इज 2b प्लस 2c प्लस d, मैंने इसको एज इट इज लिख लिया यहाँ पे, और माइनस इस तरफ क्या है, माइनस 2d करेंगे। ठीक है, तो अभी हमने देखना है ये जो मेरा न्यू इक्वेशन बना हुआ है, या आप ऐसे भी लिख दीजिए कि मल्टीप्लाई, सबसे पहले हम ऐसे लिख देते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, तो हमने जब किया तो हमें इक्वेशन P मिल गया, नया इक्वेशन मिल गया। फिर हमने जो न्यू इक्वेशन P मिला उसमें इक्वेशन 2 को ऐड कर दिया, तो हमें एक नई इक्वेशन मिल गई, दैट इज इक्वेशन Q। अब इक्वेशन Q में हमने क्या किया है, थर्ड को माइनस कर दिया, माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, लेट्स सी दैट a which further gives us a प्लस 3b माइनस, ये माइनस दोनों के साथ लगाना है, माइनस a, ये माइनस मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि जो मुझे फाइनल चाहिए उसमें कहीं पे भी a नहीं दिख रहा है, तो माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2b और 2c, और हम 2d, जो 2d में से हम d माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, साथ में माइनस का साइन इस तरह से आ जाएगा। तो क्या हो गया, अभी हमने a और a को इस तरह से कट कर देंगे, और क्या हो गया, क्या मिला हमें, विच फर्दर इंप्लाइज 3b माइनस e गिविंग अस 2b प्लस 2c माइनस d। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे यहाँ पे b और d दिख रहा है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसे हम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे सिर्फ b चाहिए, चेंज करिए तो क्या हो जाएगा, विच फर्दर गिव अस 3b माइनस 2b, क्योंकि जब 2b को इधर लेके आएंगे माइनस हो जाएगा, और साथ में क्या चाहिए हमें यहाँ पे b प्लस d, d भी इधर चाहिए, d को इधर लेके आएंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा d, विच गिव्स अस, और इस तरफ क्या रह गया 2c, e को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दैट विल बी e। अब हम 3b में से 2b को माइनस करेंगे तो व्हाट वी विल गेट हेयर, सिंगल b आ जाएगा, b प्लस d विच फर्दर गिव अस 2c प्लस e। तो ये मुझे चाहिए था, दिस व्हाट आई वांट टू बी गेट, ये b प्लस d मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि जो फाइनल है उसमें मुझे a चाहिए ही नहीं था, तो b प्लस d, यहाँ हम प्लस का साइन कर देते हैं, जो हमें चाहिए b प्लस d वो आ गया, और 2ce, चाहे e को पहले लिख लो वो आ गया। और कैसे आया है, हमने क्या क्या किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, ट्वाइस ऑफ इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड किया, तो इक्वेशन 1 की कितनी वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे लिख लेते हैं, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ पे 300 हो गया, और फिर हमने दोनों को ऐड किया, यहाँ क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 300 में हम क्या ऐड करेंगे, ये वाला, तो प्लस माइनस 125 प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, विच गिव्स अस 300 minus 125 and what you will get here, that is a 5, और 9 में से 2 चला गया तो we are getting 7 here, और यहाँ हमने कैरी लिया था 2 बच गया था, 2 में से 1 गया तो 175। ठीक है, और लास्ट में मैंने माइनस कर दिया है, इसको माइनस किया भी इक्वेशन थर्ड को, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑन सबट्रैक्टिंग, इस वैल्यू में से अब हम थर्ड इक्वेशन को भी माइनस करेंगे क्योंकि मुझे ये उसके बराबर मिल रहा है। तो अभी तक 175 आया, और विच इम्प्लाइज 175 को मैं माइनस कर दूंगी, हमने 350 को माइनस करना है। अब बड़ी वाली वैल्यू के साथ माइनस का साइन आ गया है तो हम यहाँ इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे आ गया हमारा दैट 10 करेंगे, और 10 में से 5 चला जाएगा तो 5 बचेगा, और यहाँ पे हमारा 4 था,
और अब हम इस तरह यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। ये क्या हो गया 350 माइनस 175, व्हाट विल बी द आंसर हियर? 10 में से 5 गया और यहाँ पे 14 रह गया, राइट। 14 में से हमने 7 कट कर दिया तो हमारा रह गया 7, यहाँ पे 2 रह गया था और ये हो गया 1। तो ये हमारा, और साइन क्या आ जाएगा 175, और यूनिट क्या आ जाएगी, क्या दिया हुआ हमें, किलो जूल पर मोल। लेट्स सी कि क्या हमारे ऑप्शन में ये वाला आंसर है। हमें ऐड क्यों किया? क्योंकि मुझे उस तरफ बी और डी लेके आना था। मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि फाइनल में मुझे कहीं पर भी 2 नीचे बेस में नजर नहीं आ रहा है। साथ में हमने सब्ट्रैक्ट क्यों किया? क्योंकि ए आ गया हमारा, तो हमने ए को रिमूव करने के लिए माइनस कर दिया। अगर मैं सारे इन इक्वेशन को देखूं, फाइनली मुझे माइनस 175 किलो जूल्स पर मोल आंसर मिला, जो कि अगर हम ऑप्शन ए देखें विच इज नॉट इन द लिस्ट, बी देखें दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, माइनस 175 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि उसके बाद जो है माइनस 325 है एंड देन 325, तो आर करेक्ट जो आंसर है दैट इज अ माइनस 175 किलो जूल। तो हमारा जो ऑप्शन बी है दैट इज द करेक्ट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या है? हमारा करेक्ट आंसर है। Still, if you have any doubt, give me a comment in my comment box. See you soon in next video with more probable and previous year question for your competitive exam.